मुंबई को नया मेयर मिलने के बाद मुंबई से 290 किलोमीटर दूर मालेगांव को भी नया मेयर मिल गया है। इसके बाद मालेगांव में नया सियासी दौर भी शुरू हो गया। पहली बार एक मुस्लिम महिला मालेगांव की मेयर बनी है। मालेगांव में इस्लाम पार्टी की नसरीन शेख को मेयर चुन लिया गया। 15 जनवरी को हुए नगर निगम चुनाव में किसी भी दल का बहुमत नहीं मिला था। इसके बाद इस्लाम पार्टी समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर मालेगांव सेक्युलर फ्रंट बनाया, जिसके कांग्रेस ने भी समर्थन दिया। कुल 84 सीटों वाली महापालिका में बहुमत के लिए 43 सदस्यों की जरूरत थी और इस तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समर्थन से नसरीन शेख मेयर बन गई। इसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब मालेगांव में साकार हो गया। भले ही उनकी पार्टी इस कारनामे को अंजाम नहीं दे पाई, लेकिन इस्लाम पार्टी ने मुस्लिम महिला का मेयर बनाया है और ओवैसी के सपने को तो साकार कर ही दिया है। तो आपको बता दें कि ये क्यों कहा जा रहा है कि उनके सपने को साकार कर दिया है। ये उनका ही बयान था कि एक दिन बुर्का पहनने वाली भी एक बड़े पद पर बैठेगी। इसीलिए नसरीन जब मेयर बनी है तो ये कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब तो पूरा हुआ, लेकिन उनकी पार्टी से नहीं हुआ। उनकी पार्टी कुछ नहीं कर पाई। इस्लाम पार्टी को समर्थन समाजवादी पार्टी ने दे दिया। तब मुंबई से 290 किलोमीटर की दूरी पर बसे मालेगांव में एक बुर्का पहनने वाली मेयर बन गई। तो मालेगांव में नसरीन शेख मेयर चुनी गई तो एआईएमआईएम की तरफ से आए बयान ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। एआईएमआईएम नेता इमरान मंसूरी ने सोशल मीडिया पर लिखा, वारिस पठान ने कहा था कि हिजाब पहनने वाली एक दिन मेयर बनेगी। आज मालेगांव में वही बात सच हुई है। एक हिजाब पहनने वाली बहन मेयर बनी है। साथ ही देवेंद्र फडणवीस और नीतीश राणे को टैग करके पूछा, कहां हैं ये दोनों। इमरान मंसूरी के इस पोस्ट ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। अब सवाल ये कि मालेगांव नगर पालिका की इतनी चर्चा क्यों है, मालेगांव की मेयर पर चर्चा क्यों हो रही है। तो दरअसल मालेगांव में मुस्लिम आबादी 80% बताई जा रही है, हिंदू आबादी 20% है। मतलब कि ये दोनों मुस्लिमों के गढ़ में पहली बार मुस्लिम मेयर बनी है। इसके मायने क्या हैं, इस पर चर्चा जरूरी है। सवाल सिर्फ एक मेयर का नहीं है, क्या बुर्के वाली मेयर के बहाने एक नया वोट बैंक साधने की कोशिश है ये। तो इमरान मंसूरी के पोस्ट पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेता अजीत चौहान ने इसे छोटी मोटी जीत बताया और कहा कि फडणवीस जी के नेतृत्व में पूरा महाराष्ट्र भगवामय है। तो इमरान मंसूरी ने पोस्ट किया, इस पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया। बीजेपी के नेता हैं अजीत चौहान, वो कहते हैं कि ये छोटी मोटी जीत है और फडणवीस जी के नेतृत्व में पूरा महाराष्ट्र भगवा में है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि नया नया मुल्ला जरा जोर से बांग देता है, उसी तरीके का ये स्टेटमेंट है। मेरे नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में भगवा लहरा है। हर जगह भारतीय जनता पार्टी और महायुति का महापौर महाराष्ट्र की जनता ने चुन करके दिया है। पूरा महाराष्ट्र भगवा हुआ है। तो एक छुटपुट जीत से इतना इस तरीके से ताना तंज कसना, यह अपने आप में संस्कार दिखाता है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव प्रचार के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि एक दिन हिजाब पहनने वाली मेयर और देश की पीएम बनेगी। बुर्के वाली देश की पीएम तो नहीं बनी, लेकिन मालेगांव की मेयर जरूर बन गई। आगे बढ़ने से पहले ओवैसी की हम वो बाइट आपको जरूर सुनवाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। वैसे देखा जाए तो सारा खेल एक खास वोट बैंक को साधने का है। मुंब्रा से एआईएमआईएम पार्षद सहर शेख ने भी इसी तरीके का बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगले 5 साल में मुंब्रा को हरे रंग में रंगना चाहती हैं। हालांकि उन्होंने इसके बाद माफी भी मांग ली थी, लेकिन उनका यह बयान बड़ा चर्चा में रहा था। आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से
ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह।